हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं जवाहर नवोदय का एक प्रैक्टिस पेपर है। इस प्रैक्टिस पेपर के कुछ गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं 41 से लेकर 45 तक के क्वेश्चनों को हल करके बताया है। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? तो इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ठीक है, कैसे? देखो, धनराशि 16 वर्ष में, यानी कि टी बराबर क्या दे रखा है इसने? 16 वर्ष दे रखा है। और हमारे पास साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है इसका मतलब शुरू में कितनी थी वो धनराशि, जो पी कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना था? 1 रुपया था। और दुगना होता है यानी ए कितना हुआ? अमाउंट कितना हुआ टोटल? यानी दुगना हुआ, यानी 2 रुपये हो गए। एक का दुगना यानी 2 रुपये हो गया। ठीक है, इसका मतलब पी गिवन हमको, ए भी दुगना हो चुका है। सबसे पहले ऐसा ही निकाल दो। सिंपल इंट्रेंस क्या हुआ? सिंपल इंट्रेंस होगा ए माइनस पी कहलाता है। ए माइनस पी हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपये हो गया, 2 में से 1 गया। इसका मतलब ये हुआ, यहां से देखिए, 2 में से 1 गया यानी 1 रुपये। ऐसा ही कितना हुआ? 1 रुपये बन गया। और इन्होंने क्या कहा हमको? वार्षिक दर यानी आर बराबर क्या है, ये ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो हम पे फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमने एस आई की जगह कितना लिखा? 1 रुपये लिखा। पी की जगह भी 1 लिखा। पी की जगह ये देखो ना, पी की जगह ये गिवन है। पी की जगह हमारे पास ये गिवन है 1 रुपया, तो हमने 1 लिखा पी की जगह। इंटू आर की जगह हमने आर लिखना है क्योंकि आर निकालना है। और टी की जगह क्या लिखा? 16 लिखा और बटे 100 कर दिया। ठीक है जी। 4 से हम इसे काट सकते, 4 चक्को 16, 4 25 आएंगे 100। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक बराबर क्या है? यहाँ ऊपर ऊपर की ऊपर गुणा करो जरा। ये क्या चीज आए? ऊपर 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 गुणा करो जरा, कितना है ये चीज देखिए। 4 एकम 4 और आर का आर, यानी 4 आर और बटे नीचे कितना है? 25 आया। ठीक है, इसके नीचे 1 रखो और इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 25 से कम 25 आया और बराबर 4 आर। तो जब मैं आर का मान निकालूंगा तो आर बराबर क्या होगा? ये 4 कहाँ जाए? 25 के नीचे चल जाएगा। 25 बटे 4, 25 बटे 4, यानी हमारे पास 25 बटे 4 ये आंसर आया। कौन सा इनमें से आंसर देखते हैं जरा। अब इसको चेक करते हैं। तो 10% तो गलत है। 4 छक्का 24 और 1 25, 25 बटे 4 ये आंसर है। क्लियर है चीज? आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या के निकटतम मान ज्ञात कीजिए। हमने इसके निकटतम मान ज्ञात करने। 49 इंटू 51 कह रखा है और 349 इंटू 51 प्लस, देखो 632 डिवाइडेड 31। ठीक है चीज। इससे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड होता है ना। तो डिवाइड कहां पर है? बॉड मास रूल के अनुसार ये डिवाइड इन दो के बीच में डिवाइड है। तो पहले 31 का डिवाइड इसमें दे दो, बाकी सबको ऐसे लिखते चले जाओ। 349 इंटू 51 आया और प्लस 31 का इसमें भाग दो जरा। 31 का भाग जब देंगे, यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ 31 का भाग दूंगा 632 में, तो 31 दूनी 62 आएगा और यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 बचा 12 ना। 31 जीरो का जीरो आएगा। ठीक है चीज, क्योंकि 12 और यहाँ से हम दशमलव लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा दिया, तो 31 तीन हो रहा है। 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है चीज, यानी 10 में 3 गया 7 बचा और यहाँ से हमारे पास 11 में 2 गया 9 गया 2 बचा। तो यानी ये 20.3 लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं? 20.3 हम इसको लिख सकते हैं। 20.3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए भाई, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 51 की मल्टीप्लाई 349 के साथ। इन दोनों को गुणा करके आ रहा है 17,799 आ रहा है। ठीक है चीज, गुणा कर लो, चाहे आप इन दोनों की गुणा करो जरा, इनकी गुणा करो जरा। ये गुणा करके इतना आ रहा है प्लस 20.3। अब जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखो जरा, इकाई का इकाई से जुड़ता है, दाई का दाई से जुड़ता है
और सैकड़ा का सैकड़ा, ये इकाई है, ये इकाई है। इकाई को इकाई से जोड़ो जरा, 9 का 9, 9 और 2 11 का 1 कर लेगा 1, 7 1 8 और हमारे पास 7 का 7 1 का 1 0.3। तो हमें निकटतम मान चाहिए, तो निकटतम में ये तो हट जाएगा, इसका हमारे पास ये हुआ 17819 के आसपास, इसके आसपास जो होगा वो आंसर होगा हमारे पास 17819। 819 ये है, ये 821 है, तो ये आंसर होगा हमारा, ये निकटतम मान है, बिल्कुल इसके नजदीक वाला मान है ये। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। ठीक है, यानी 24 पारी खेलता है, उसका औसत क्या है, 28 है केवल। ठीक है, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ठीक है ना, सोचो जरा, अगर वो 24 पारी खेलता है, यानी कि हमारे पास पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी प्लस ये 24 पारी खेल दी उसने, और 24 पारी औसत कैसे कहते हैं, इन्हें 24/24 करेंगे और बराबर कितना होता है औसत, 24 पारियों का औसत 28 रन नंबर, ये कहते हैं ना इसको, यही कहते हैं। यानी अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये कह दूं इसको, चौबीस पारी का औसत यानी कि 28 इंटू 24, इसका मतलब इन्हें 24 पारी में जो टोटल रन बनाए उस कितने बनाए, 28 इंटू 24 बनाए इसने, और 28 की गुणा 24 से करो जरा कितना होता होगा, 28 की गुणा जब 24 से करेंगे, 4 8 32 का 2 कैरी लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 कैरी लगा 4 दूनी 8 3 11, 2 8 16 का 6 कैरी लगा 1 2 दूनी 4 1 5 है ना, तो यानी 2 का 2, ये 2 का 2 6 1 7 और 5 1 6, 672 रन। कितने रन बनाए होंगे इसने, 672 रन। जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 672, कितना आएगा 672 आएगा, कितना आएगा 672। ठीक है चीज, अब क्या कहा इसने, इसने कहा 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि ताकि औसत 29 हो जाए, यानी 25 पारी के बाद इनका औसत क्या हो जाता, 29 हो जाता। अब तो 25 पारी देखो जरा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, है ना, ये इस बार फिर 24 आए यहाँ पर, और प्लस 25वीं पारी को हम ये x लिख लेते, और इनका औसत कितना, 25 पारी का टोटल योग क्या हुआ, इनका योग, इनका योग ये हुआ 25 इंटू 29, 25 इंटू 29 कह सकते हैं इसको। 25 की गुणा जब हमने 29 में करेंगे तो टोटल कितने रन बनाए, देखो जरा, 25 से 29 को भाग दो जरा, 25 से 29 को गुणा करो जरा, 25 नम 225, 225 25 नमा 225 का 5 कहने लगा 22, 25 दूनी 50 और 22, 50 22 72 है ना, 275। अब भाई 25 पारी में तो इसके इतने रन है, 24 पारी में इसके इतने रन है, तो 25वीं पारी में जो ज्यादा रन हो रहे हैं वो 25वीं पारी के तो रन हो रहे, तो 25वीं पारी से इस 24वीं पारी को घटा दो, 24 पारी को घटा दो, यानी 725 में से 672 को अगर माइनस कर दो तो कितना आ रहा, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गया 5, यानी 53 रन बनाता हूँ लास्ट पारी में, कितने रन मारता है, 53 रन मारता है। ठीक है ना, ये चीज, इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए जरा किस तरह भी कहे, इसको एक और कह सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखिए अगर समझ सको इसको, तो इसने कहा 24 पारियों में कितने रन मारता है, 28 औसत है, इसका मतलब क्या हुआ, 24 पारियों तक 28 28 रन मारता है, यानी कि पहली पारी में 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, और ये 24 पारियों तक, है ना, 24 पारियों तक। फिर क्या बोला इसने, 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। अब 25 पारी में उसका औसत क्या होता है, 29 29 हो जाता है, तो ये 29 हो गया, ये 29 हो गया, ये 29 हो गया औसत, ये 29 हो गया, और अब ये 25वीं पारी में भी 29 होना चाहिए, है ना, औसत 29 हो रहा ना, तो 25वीं पारी में भी ये 29 होना चाहिए, 29। अब हमको ये बोल रखा है इसमें कितने रन मारे कि टोटल औसत 29 हो जाए, तो 29 तो यही 25वीं पारी के 29, और प्लस 24 बार हमने ये एक एक जोड़ा, इसमें 24 बार जोड़ो ना 1 से लेकर 24 तक, तो यानी 24 और जोड़ दो, 24 बार जोड़ो एक एक, तो 9 4 13 का 3 कहने लगा 1 2 2 4 1 5, यानी 53, कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन क्या करें, ये देखो, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, यानी मैच आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक चलता है, केवल 30 मिनट चलता है। ठीक है ये चीज। मैच के समय का 1/10 आउट टाइम के लिए है, टाइम आउट के लिए 1/10 क्या, टाइम आउट के लिए। यह टाइम आउट कितने मिनट का है? तो भाई इस पूरा मैच इतना चलता है, इसका 10 मिनट क्या, टाइम आउट। ये है टाइम आउट, है ना, टाइम आउट कितना है, इस पूरे का 1/10, पूरे का 1/10 भाग, तो जीरो कटा यानी 3 मिनट। कितना हुआ, 3 मिनट। ये हुआ हमारे पास 3 मिनट है कहीं पर, ये 3 मिनट। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं लंबवत भुजा कहते हैं इनको, इनको कहते हैं लंबवत भुजा। क्या कहते हैं, लंबवत भुजा। इसने कहा दो लंबवत भुजा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मैं इसको 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसको 12 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप कहते हैं तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जब जोड़ होता है तभी परिमाप कहते हैं। और तीनों भुजाओं के जोड़ के लिए ये वाली भुजा भी आना जरूरी है। तो ये बड़ी भुजा कहते हैं ना, इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आपने याद रखना है, जो बड़ी भुजा होती है ना, मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ, कुछ भी ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ये जो बड़ी भुजा होती है ना, बड़ी भुजा ए बी, इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं, रूट के अंदर लिखना हमने बड़े इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देना रूट में, यानी कि दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग कर देना है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग। तो पहली भुजा 12 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 5 का स्क्वायर, रूट के अंदर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर देना है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी टोटल कितना है, 125 और 144 और 25 के तो 169 हुआ। और 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 13 बाहर आ गया। इसका मतलब ए बी बराबर कितना हुआ, 13। इसका मतलब ये भुजा कितनी हुई, 13। अब इसका परिमाप चाहिए भाई आपको, तो परिमाप इनको जोड़ लो, 13 और 12 25 और 25 से 5 30, ये 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हुआ, 13 और 12 25, 25 और 5 30, यानी परिमाप हुआ हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमारे पास 50 क्वेश्चन तक क्लियर हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।